माधवी सनातनी एक समाज सेविका है। भाजपा और कई अन्य संगठनों के साथ कार्य करती है। वो अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी की उत्तरी पूर्वी संगठन मंत्री भी है। वो जागरूक महिला है जो समाज में कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है। वो बिहार के भागलपुर से है और दिल्ली के गोंडा विधानसभा अंतर्गत यमुना विहार में निवास करती है। आइए सुनते हैं समाज और इसमें फैले कुरीतियों और आरक्षण के मुद्दे पर क्या बताती है। मैं माधवी सनातनी सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। दिल्ली प्रदेश कार्यकर्ता, बेटी बचाओ मन की बात सोशल मीडिया संयोजक करता और प्रदेश में पूर्वांचल संतोष ओझा जी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी नए अधिकारी पदाधिकारी प्रदेश में कार्यरत हैं सबों को जय श्री राम, सबों को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे अधिक बधाई हो हमारे संतन वर्मा जी के, जो मीडिया में हमें जोड़े हैं और उन्होंने हमारे दिल की बात सरकार तक पहुंचाने की हमारा जो सपना था वो पूरा कर रहे हैं। वैसे तो हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं सभी से, लेकिन मैं जनता के बीच ज़्यादा जाती हूँ और जनता से जुड़ी हुई हूँ, तो जनता की जो समस्या है वो मैं सुनती भी हूँ और कोशिश करती हूँ सरकार तक पहुँचाने की। और आप लोगों से हमारा यही प्रार्थना होती है कि हम सब मानव हो करके मानव का दुख सुने और उनकी समस्याओं को कैसे दूर करें। और उसके लिए ही सभी राजनीति वाले को, धर्म नेता को, सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि हम सब एक मानव हैं और मानवता की कैसे रक्षा हो, सुरक्षा हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो मानव के लिए ऐसा कोई काम ना करें जो उनको असुरक्षा हो। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सभी की है, धार्मिक लोगों की भी, समाज की। और मानवता से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो एक दुखी आत्मा ही दुखी आत्मा को समझ सकते हैं। तो हम सब इसलिए दिल से जुड़े हुए हैं कि हम अपनी समस्या जैसे समझते हैं वैसे ही सभी का समझते हैं। वैसे तो हर किसी को अपने ही परिवार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के परिवारों में गरीबी, अमीरी, भेदभाव, शिक्षा जो भी अंतर है वो सभी परिवार में है। तो इक्वलिटी कैसे हो, कैसे, इसके लिए ही सभी प्रयासरत होते हैं। सारे सीरियल, फिल्म इसलिए बनता है कि हम सभी को कैसे शिक्षित करें, कैसे सभी को सुरक्षित करें। इसका है कि सबका साथ सबका प्रयास। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना जागरूकता हो रही है समाज में, ये सब का श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को जाते हैं। और आज सोशल मीडिया है जो कि हर आदमी अपना जो भी है विचार व्यक्त कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सही विचार, सही बातें आप कर सकते हैं। और जो समस्या है सरकार को सुनाने का पब्लिक को अधिकार है। सबको अपने अधिकार दे रखे हैं कि अपनी प्रॉब्लम, समस्या सुना सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ तक पहुँचती नहीं है और सबकी समस्या की समाधान नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है पार्टी में एक दूसरे का क्रिटिसाइज होती है, आलोचना होती है हर पार्टी की। यदि आप पद लिए हो, काम नहीं करोगे तो आलोचना तो होगी, चाहे कोई भी समाज का हो। आज मैं चर्चा कर रही हूँ आरक्षण के विषय में है। हमारी आरक्षण के विषय में मैं अपनी दिल की बात पब्लिक से शेयर करना चाहती हूँ। 1-2 दिन के बाद शायद आंदोलन भी होने वाले हैं इस पे। आरक्षण की जो समस्या है ये पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या है। सवाल है कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये आरक्षण किनके लिए बनाया था, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान जिसके पास नहीं है उसको कैसे मिले। तो ये सिर्फ एक कानून की या एक सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है, हर समाज, हर बिरादरी की ये जिम्मेवारी है कि आपके परिवार में, आपके बिरादरी में जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है उसको कैसे मिले,
उसके लिए आपको खुद त्याग करना पड़ेगा। यदि आपके पास 2 घर है तो 1 घर त्याग करने का सोचिए। यदि आपको 2 कपड़े से अधिक कपड़े हैं तो उसका त्याग करना सोचिए। 2 वक्त की रोटी से यदि अधिक आपके पास है तो उसको त्याग करना सीखिए। ये तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि बगैर त्याग के समाज में इक्वलिटी नहीं आ सकते हैं। किसी के पास बहुत है, कहते हैं कहीं पर बच्चे भूखे मरते हैं, कहीं अनाज सड़ते हैं। तो ये सिस्टम जो है लापरवाही है सिस्टम की। यदि हम सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलाएंगे देश में, देखिए अपने देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो एक दूसरे को सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जो चीज़ है उससे ये जो अधिक है वो अपने परिवार के, पहले तो अपने परिवार में देखिए कि आपके परिवार में ही आपने जिस बिरादरी में आपने आरक्षण लेकर के डॉक्टर इंजीनियर बन गए, क्या आप में वो त्याग है कि आप अपने बिरादरियों को फ्री शिक्षा दें, फ्री में उनको आगे बढ़ाएं, जिसके पास जो कमी है पहुँचाएं। जब आप अपनी बिरादरी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवारों में कुछ त्याग नहीं कर सकते हैं तो देश में नेता बन के आप क्या कर लोगे त्याग? नेता ना भी बनने से आप नेता वाला जो काम है, जो चाहते हैं कि हम जीत करके समाज के लिए करें, आप बगैर नेता बने पहले ही करके दिखाइए। अपने परिवार में ही देखिए कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको दूर कीजिए, फिर समाज देखिए। उसके समाज तो परिवार से ही बना हुआ है। तो हर घर में जो है आरक्षण को लेकर के जो चर्चा होती है, एक दूसरे पर आरोप करते हैं कि ब्राह्मणों ने आरक्षण के लिए आवाज़ उठाती है। अब ये बताओ कि भीमराव अंबेडकर किस आरक्षण से वहाँ तक पहुँचे थे? ब्राह्मणों का कौन सा आरक्षण है जो वो IAS IPS बनते हैं? तो हर आदमी मेहनत करके और पढ़ाई करके ही आगे पहुंचते हैं। तो आप अपने परिवार को, समाज को इस चीज़ों के लिए, यदि आप कहते हो कि हम वाल्मीकि समाज है, हमें ये गंदगी काम नहीं करना है, तो आप छोड़ दो ना। आप क्यों आप आरक्षण लेना चाहते हो? आप क्यों वो काम करना चाहते हो जो जिस काम से आपका स्वाभिमान नहीं है, आपकी डिग्निटी नहीं है? तो आप छोड़ दीजिए। सरकार जानेगी, सरकार मशीन से सफाई करवाएगी या किससे करवाएगी, नहीं करवाएगी, वो सरकार की जिम्मेवारी है। आप क्यों मैला ढोने का काम करते हैं? आप क्यों गंदगी की सफाई करते हैं?